नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम दोस्तों बात करेंगे सीटेट के प्रैक्टिस सेट की, यानी कि ईवीएस का आपका जो प्रैक्टिस सेट है। आज हम जिन प्रश्नों पर बात करेंगे दोस्तों, दिसंबर 2023 में ये आए हुए आप सभी के प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्न जो रिपीट होने की पूरी संभावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। यानी कि बात हो रही लिंग पूर्वाग्रह की। देखिए, लिंग रूढ़िबद्धता से और लिंग पूर्वाग्रह से आपके हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपको सीटेट में इसका जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपका लिंग पूर्वाग्रह से है और दूसरा क्वेश्चन आपका लिंग रूढ़िबद्धता से आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कि विद्यार्थियों, तुम सभी ने अच्छा काम किया। लड़कों, तुम हमेशा शोर मचाते हो। लड़कों और लड़कियों, चलो हम सब एक साथ खेलते हैं। विद्यार्थियों, मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। अगर विद्यार्थियों की बात आ रही है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स की बात आ रही है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। दूसरी चीज़, लड़कों और लड़कियों की बात आ गई, यानी कि दोनों को एक साथ में रखने की बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। विद्यार्थियों, तुम सभी, इसमें सभी की बात आ गई, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ की दोनों की बात आ गई। लेकिन केवल यहाँ पर लड़कों की बात कर रहा है। लड़कों, तुम हमेशा शोर मचाते हो। लड़कों, तुम हमेशा शोर मचाते हो। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, और यहाँ से आपके प्रश्न मान के चलिए कि हमेशा आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। लिंग रूढ़िबद्धता यानी कि जो पहले से धारणा बनाई गई हो। सामान्यतः लड़कियाँ लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। क्या ऐसा हो सकता है? पहले से यही चलता हुआ आ रहा है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से बेहतर खाना बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट या बहुत सारे ऐसे घर या जहां पर लड़के भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, या केवल लड़कियों को ही कुछ चीज़ें करनी आती है, लड़कों को वो नहीं करनी आती। तो ये लिंग रूढ़िबद्धता की जो पहले से धारणा बना करके रखी गई है वही है। आगे हम देख लेते हैं, फिर भी जो भी आपके ऑप्शन है एक बार चेक कर लेते हैं। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। सभी लोगों की बात हो रहा है, और कह रहा है कि सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशी द्रव्यमान कम होता है। बिल्कुल दोस्तों, ये तो देखने को मिलता है, ये एक सत्य भी है कि जो लड़कियों की पेशियाँ होती हैं वो काफ़ी हल्की होती हैं बजाय लड़कों की पेशियों के। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल सत्य है, साइंस के हिसाब से बिल्कुल सत्य है आपका। लड़कियों व लड़कों ने कुश्ती में हिस्सा लिया, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिविटी की बात हो गई। लेकिन रूढ़िबद्धता की बात कहाँ पर है? सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। ये पहले से हमारे मन में एक धारण किया हुआ असत्य है, कह सकते हैं, जो कह सकते हैं कि ना, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है आपका कि जो लड़कियां हैं उनकी जो गणित होती है वो कमज़ोर होती है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है उसको हम लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूलों की पहचान कीजिए। फूलों की पहचान कीजिए, और इसमें आपको दिए गए हैं 4 कंडीशन, यानी कि 4 कंडीशन उन फूलों पर लागू होनी चाहिए। पहली कंडीशन है, केवल रात में ही खिलता है। केवल रात में ही खिलता है। दूसरी है आपकी, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, यानी कि ऐसा फूल जो केवल रात में ही खिलता है, ऐसा फूल जिसको औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, पूरे वर्ष भर खिलता है और रंगाई के काम में भी इसको लाया जाता है। हमें ऐसे फूलों का युग्म छांटना है जहाँ पर ये चारों चीज़ें आपकी कन्फर्म हों। ऑप्शंस हैं, गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरा। रात की रानी गुड़हल, गेंदा, गुलाब। चमेली, गुलाब, धतूरा, गुलदाउदी। सदाबहार, धतूरा, गुलाब और गुलदाउदी। तो दोस्तों, जो रात की रानी होती है, ठीक है, गुड़हल होता है और गेंदा और गुलाब।
इससे औषधि भी बनाई जाती है और ये रात में भी खिलते हैं और पूरे वर्ष भर खिलते हैं और रंगाई के काम में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भैया आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सदाबहार आपका रात में नहीं खिलता है, गुड़हल भी आपका रात में नहीं खिलता है। इसी प्रकार से आपका गुलदाउदी भी रात में नहीं खिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है? गंगा जल को स्वच्छ यानी कि गंगा को स्वच्छ करने का एक परियोजना मिशन पूछ रहा है, क्या उसका नाम है? यहां पर आपके सामने ऑप्शन है जल शक्ति नमामि गंगे, गंगा आमंत्रण अभियान या जल शक्ति, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे और यमुना एक्शन प्लान। दोस्तों आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर ये सभी प्रश्न, जितने प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर लगभग 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सभी प्रश्न आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा एक्शन प्लान, ये दोनों जो हैं वो आपके परियोजना या मिशन चलाए जा रहे हैं। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान कब से लागू हुआ? भारत अभियान आपका कब से लागू हुआ? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कह रहा है कि सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? लेड, सोडियम, कॉपर या सिलिकॉन? तो सौर सेल के निर्माण के लिए भैया किसका प्रयोग? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है एग्जाम ट्रिकी 2.0, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक भैया, एक शेयर आपका मोटिवेशन भर देता है। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कीजिएगा, सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। जैसे आपने एग्जाम ट्रिकी परिवार को अपना प्यार दिया, वैसे ही एग्जाम ट्रिकी 2.0 को भी उससे ज़्यादा प्यार दीजिए और सभी लोगों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। यानी कि हमारे देश में 28 राज्य और एक आपका 8 आपके क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश और 28 आपके क्या हैं? राज्य हैं, जिनमें से हमको चुनना है कि एक राज्य कौन सा है और एक केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा युग्म हमको चुनना है। अगर हम बात कर लें भैया मिजोरम झारखंड की, तो दोनों ये क्या हैं? आपके राज्य हैं। अगर बिहार और नागालैंड की बात कर लें तो ये भी आपके हो जाएंगे राज्य ही। अगर हम बात कर लें जम्मू कश्मीर और, तो ये आपका अंडमान निकोबार, तो ये भी आपके कह सकते हैं कि आपका एक राज्य और एक आपका वो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर लें अरुणाचल प्रदेश और पुद्दुचेरी की, तो ये भैया एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका राज्य और पुद्दुचेरी हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो आपका जो है ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, बाघों को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने, अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है? मदद नहीं करती है, ऐसी विशेषता बताना है जो उन्हें अंधेरे में बढ़ने और शिकार को खोजने में मदद नहीं करती है। नहीं वाला ऑप्शन पूछ रहा है। ठीक है, संवेदनशील गलमुच्छें, बिल्कुल दोस्तों, गलमुच्छों के द्वारा जो उनकी बड़ी बड़ी मूछें होते हैं, जो उनके आगे कह सकते हैं कि मुंह के आगे जो मूछें लगी होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, उनसे वो पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, बिल्कुल उनकी सभी कानों की गति, जो सुनने की क्षमता होती है वो भी काफ़ी तेज होती है। जोर की गर्जन या सुनने का तीव्र आभास, तो अगर हम बात करेंगे, अगर भैया वो जोर से गरज देगा तो क्या वो शिकार कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, धीमे से दुबक के शिकार करता है भाई साहब। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो लॉक हो जाएगा, मदद नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इसके लिए भैया आपके लिए नीचे आपका मैप भी दिया गया है, और निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिससे समुद्र तट
बंगाल की खाड़ी पर हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी पर वाले राज्य आपको देखने हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो हम चलते हैं सीधे मैप पे। अगर हम मैप पे देखते हैं तो भैया बे ऑफ बंगाल हमको ये मिलता है, ठीक है, और अंडमान निकोबार आपका इधर मिलता है। तो बंगाल की खाड़ी की बात पूछ रहा है तो बंगाल की खाड़ी में आपको उड़ीसा भी देखने को मिलेगा, बंगाल की खाड़ी में आपको इधर वेस्ट बंगाल, कोलकाता भी देखने को मिलेगा, आपका इधर आंध्र प्रदेश भी देखने को मिलेगा, पुदुचेरी भी देखने को मिलेगा, तमिलनाडु भी देखने को मिलेगा। तो ये राज्य आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं भैया ऑप्शन आपके आंध्र प्रदेश और आपका कह सकते हैं कि तमिलनाडु देखने को मिला था या नहीं मिला था? तमिलनाडु आपका ये देखने को मिला था और आपका पुदुचेरी भी देखने को मिला था। तो ऑप्शन आपके कौन से सही होंगे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आंध्र प्रदेश आपको मिल गया, तमिलनाडु आपको मिल गया, क्या उड़ीसा भी आपको देखने को मिला? तो हमने देखा कि उड़ीसा भी हमको यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा आपके ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, गुजरात आपका नहीं है क्योंकि गुजरात आपका इस साइड में है, जो आपका ये है आपका, ठीक है, इस साइड में आप देख सकते हैं। इस साइड में आपको केरल भी देखने को मिलेगा, कर्नाटक भी देखने को मिलेगा, मुंबई भी देखने को मिलेगी, गोवा भी छोटा सा देखने को मिलेगा और आपका गुजरात भी, जिसकी सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा है, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन बंगाल की खाड़ी में आपको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न। देखिए, एक नृत्य के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर आपसे वर्णन इसका कर दिया गया। कह रहा है एक ऐसा राज्य जहाँ यहाँ पर थोड़ा हम सही कर लेते हैं, जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकाने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकाने के पश्चात एक त्यौहार मनाते हैं और उस त्यौहार में क्या किया जाता है, लोग खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाते खाते भैया डांस भी करते हैं, नाच भी करते हैं। इस नाच को क्या कहा जाता है भैया? चेराव नृत्य। चेराव नृत्य कहा जाता है। और चेराव के नृत्य में होता क्या है, नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो लोग जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठते हैं और ढोल की ताल पर बांस की डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। जैसे जैसे ढोल की ताल होती है वैसे वैसे ही वो बांस की डंडियों को भी ज़मीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच एक कतार में खड़े होकर के कूदते हैं और नाचते हैं। जो ये चेराव नृत्य है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिल गई। तो चेराव नृत्य है वो आपका कहाँ है, तो आप सभी को पता है भैया चेराव नृत्य आपका कहाँ है, तो आपका है मिजोरम में। और चेराव नृत्य के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संपूर्ण जानकारी आपके यहाँ पर चेराव नृत्य की हो गई। और पूछा गया आपका प्रश्न है, कह रहा है किसी पारितंत्र में निहित है, किसी पारितंत्र में निहित है। पारितंत्र में क्या होता है भैया? भौतिक कारक भी होंगे, जीवित प्राणी भी होंगे। तो केवल जीवित प्राणी ऐसा नहीं है, केवल भौतिक कारक ऐसा नहीं है, अपघटक और भौतिक क्षेत्र ऐसा भी नहीं है। आपका सी ऑप्शन, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और भौतिक कारक, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, राज्य और नृत्य का सही युग्म का चुनाव करना है। बहुत बार दोस्तों पेपर में पूछा गया और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे भाई बहन गलत भी करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं भैया कर्नाटक है जो कथक का है, तमिलनाडु है लावड़ी का है, असम जो है वो भुइया है, या आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो सही युग्म का चुनाव करना है। आपने देख लिया होगा, अगर हम बात कर लें आंध्र प्रदेश की तो ये कुचिपुड़ी है, बिल्कुल आपका यही सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। लेकिन अगर हम कथक की बात कर लें तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, कर्नाटक नहीं होगा। अगर हम लावड़ी की बात कर लें तो तमिलनाडु नहीं होगा, लावड़ी होगा आपका कहाँ? महाराष्ट्र, ठीक है। अगर हम यहाँ पर असम की बात कर लें तो भुइया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, भुइया आपका होगा भैया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, खास करके कथक
ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस से बहुत बार प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है क्या? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, N2 या CH4। कभी कभी आपसे ऐसे कहेगा भैया मीथेन नहीं है, कभी कभी नाम लिख के देता है और कभी कभी उनका रासायनिक नाम लिख करके देता है। तो जो भैया ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो आपकी N2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है ग्रीन हाउस गैस में? जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ओजोन परत से संबंधित। दोस्तों ओजोन दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट में बताना है। और एक आपका पर्यावरण दिवस, अरे भैया ये रिपीटेड क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस, तो ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। दोनों दिवसों के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ओजोन दिवस, पर्यावरण दिवस। कह रहा है कि ओजोन परत के क्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ जिसको कहा जाता है, देखिए 1987 में ओजोन परत के क्षय को नियंत्रण करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। और यहाँ पर हम बी ऑप्शन को बिल्कुल सही करेंगे। ओजोन दिवस और पर्यावरण दिवस के बारे में कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। कह रहा है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ, जो कि कहाँ की? उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और जयपुर जो कि कहाँ की? राजस्थान की राजधानी है, उसको भारत की राजधानी के सापेक्ष भैया दिशा का ज्ञान बताना है। तो हम बात करते हैं भैया भारत की राजधानी। तो आप कहोगे सर भैया भारत की राजधानी क्या होती है? तो कहोगे सर होती है नई दिल्ली। तो आपको नई दिल्ली देखने को मिल रहा होगा, ये है आपकी नई दिल्ली। और अगर हम जयपुर की बात कर लें तो जयपुर आपका कुछ यूँ हो जाएगा, और अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो लखनऊ आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। और आपको पता है जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं भैया पूरब, कहते हैं भैया आपका पश्चिम, कहते हैं आपका उत्तर, और कहते हैं आपका दक्षिण। तो अगर हम बात करें यहाँ से हमको देखना है तो हमको इस साइड यानी कि कुछ इस साइड देखना होगा और कुछ इस साइड देखना होगा। इस साइड अगर हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और इस साइड देखेंगे तो दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पश्चिम में आपका है जयपुर और दक्षिण पूरब में आपका लखनऊ। तो हम चलते हैं भैया और सीधे बात करते हैं, दक्षिण पश्चिम में आपका हो जाएगा जो कि होगा आपका लखनऊ, क्योंकि लखनऊ सबसे पहले पूछ रहा है। तो दक्षिण आपका दक्षिण पूरब में जो आपका हो जाएगा वो लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ सबसे पहले पूछा है। तो दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पर आपका जो है वो बी ऑप्शन, इसको हम लोग लॉक करेंगे और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। कहाँ हुई भैया? महाराष्ट्र के एक विद्यालय में किसकी नियुक्ति हुई? एक अध्यापिका की नियुक्ति हो गई। और कह रहा है कि वह भोजन के विषय में पढ़ रही है तथा वह भरली बांगी का उदाहरण जो है वो देती है। भरली बांगी का जो उदाहरण है वो देती है, जो एक व्यंजन है जो बना है, किससे बना है? भरली बांगी जो एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है या व्यंजन है कह सकते हैं। ये एक प्रकार का व्यंजन है जो किससे बना है? छोटे छोटे भरवा बैंगन से, सादा दाल का दलपुख्त से, या ताजी पोमफ्रेट मछलियों की मलाईदार व्यंजन, या आलू फूल गोभी और टमाटर की करी। तो अगर हम बात करते हैं भरली बांगी तो ये बोला जाता है छोटे छोटे भरवा बैंगनों को। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो? ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ भैया वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।